दोस्तों, अक्सर मुझे एक बात सुनने में आती है और अभी कुछ ही समय पहले एक दंपति ने मुझसे ये कहा कि डॉक्टर साहब हमारा जो बच्चा है, वो दिखने में तो बहुत तेज़ है, बातें भी बहुत ही बड़ी-बड़ी तेज़ी वाली बातें करता है, लेकिन इसके याद कुछ भी नहीं रहता। तो इसलिए अब ये पढ़ाई में तो कुछ कर ही नहीं पाएगा और हमें भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये पढ़ाई में कुछ कर पाएगा क्योंकि इसके कुछ याद ही नहीं रहता है। तो वहीं से मेरा एक विचार हुआ कि इस बात पे भी एक वीडियो बनाई जाए कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए ज़्यादा ज़रूरी समझ है या याददाश्त है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, मनोचिकित्सक, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति विशेषज्ञ, साइकोलॉजिकल काउंसलर, माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सूरतगढ़ से। दोस्तों, हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? इनकी पढ़ाई जो है वो क्यों ज़रूरी है? ऐसी क्या आवश्यकता है कि हमें पढ़ाने की आवश्यकता उनको पड़ रही है? जबकि बहुत सारी चीज़ तो ये बच्चे अपने आप सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं। अगर घर के अंदर मोटरसाइकिल है, तो ये मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हैं। अगर घर के अंदर कार आ गई है, तो ये कार चलाना सीख जाते हैं। अगर घर के अंदर और कोई साधन है, अगर जेसीबी घर के अंदर है, तो बच्चों को पता होगा, आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चे बच्चे जेसीबी भी चला सकते हैं। तो दोस्तों सब कुछ सीख सकते हैं, आखिर पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पढ़ाई का एक ही मतलब है कि हम हमारे बच्चों का जो दिमाग है उसका डेवलपमेंट करें। दिमाग की जो ताकत है उसको बढ़ाएँ। जैसे कि अगर आपको अपनी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाना है, तो आपको जिम जाना पड़ेगा। आप जिम जाते हो और वहाँ पर खींचातानी करते हो। आपको खेत जाना पड़ेगा, खेत जाते हो और वहाँ पर अगर कस्सी से या फिर कोई ज़ोर का काम करते हो, ज़ोर करने से ज़ोर बढ़ता है। वैसे ही दिमाग को चलाने से दिमाग बढ़ेगा। तो दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए कभी गणित में इस्तेमाल हो रहा है, कभी विज्ञान में इस्तेमाल हो रहा है। इन सब चीज़ों में जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, उतना ही ज़्यादा आपके बच्चे का दिमाग का जो डेवलपमेंट है वो हो पाएगा और इसी के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। दूसरा नंबर बात आ गई याददाश्त की कि साहब इसके तो याद ही नहीं रहता। दोस्तों याद नहीं रहता, इसके पीछे का बात ये है कि हमें 3 बातों पर विशेष तौर पर सोचना पड़ेगा कि क्या जो बच्चा जो पढ़ रहा है, उस पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट है या नहीं है? एक नंबर बात। दूसरी बात ये है कि वो पढ़ने को टाइम कितना दे रहा है। वो जो चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन के गुणधर्म कि हाइड्रोजन जो गैस है, उसके वो क्या क्वालिटी रखती है। इस हाइड्रोजन के गुणों को याद करने के लिए बच्चे ने कितना वक़्त दिया उसको, कि उसने 2 ही मिनट में वो पढ़ के फ्री हो गया। तो याद रहेगा या फिर उसने कम से कम 20 मिनट उसके ऊपर माथापच्ची किया, सोचा, विचारा, फिर उसके याद रहेगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस वो जो ज्ञान है उसके उपयोग में कितना आ रहा है। दोस्तों यही तीनें बातें जो है आप अपने जीवन में देखो कि आप अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलते हो, लेकिन सभी लोगों के नाम आप याद नहीं रख सकते। आप किन लोगों के नाम याद रखते हो? सबसे पहले वो लोग आपको कुछ अच्छे लगे हों, जिनके अंदर जिनमें जो लोग आपकी रुचि के लोग हों, आपको अच्छे लगे हों। जैसे पढ़ाई अगर रुचि की होगी तो याद रखने की संभावना है। जिनसे आप कुछ लंबे टाइम से मिले हो। जैसे मान लो कि आप कम से कम 10 मिनट मिले हो, 5 मिनट मिले हो। अगर किसी इंसान से आप 1 मिनट मिले हो, उसने बस नाम बताया और फिर 1 मिनट मिल के साइड हो गए, तो हो सकता है ज़्यादा चांस ये है कि नाम नहीं याद रहेगा। अगर किसी इंसान से बार-बार मिले हो, तो आपको उसका जो नाम याद रखने की संभावना जो है, उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने जो आपको बात बताई कि याददाश्त रखने के ये 3 फ़ॉर्मूला है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का और उनकी याददाश्त का कोई सीधा संबंध नहीं है। मैं अगर खुद की बात करूँ, अगर मैं मेरी बात करूँ, मैंने कभी भी याददाश्त पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है कि मुझे कितना याद रह रहा है। मैंने हमेशा पढ़ने में ध्यान दिया है। मैंने हमेशा जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई से क्या समझ मिली है हमें, क्या हम उससे सीखे हैं, हमारी समझ का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ। इस समझ के डेवलपमेंट के लिए जब पढ़ाई करते हो, तो उस पढ़ाई का
जो मायने हैं वो बहुत ही अलग रहेंगे। उस पढ़ाई से आपको बहुत ही कुछ अलग मिलेगा और सिर्फ वो आज नहीं मिलेगा, उस क्लास को पास करने के लिए आपको उसका मतलब नहीं मिलेगा, आपके पूरे जीवन के लिए वो एक आपका एक प्रकार से उपहार जो है आपको मिलता ही चला जाएगा। तो आपकी पढ़ाई एक कामधेनु गाय की तरह हो सकती है, जिससे एक जो आपकी जो इच्छा चाहें वो आप उससे ले सकते हो। आप अपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उनको सही ढंग से पढ़ने के लिए उनको मोटिवेट करें। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारा CBT थेरेपी का जो कोर्स है वो ज़रूर चेकआउट करें और अपने मन को चिंता, फिक्र, एंजाइटी, डिप्रेशन से मुक्ति की ओर लेकर जाएं। आप अपनी बातों को मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।